अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुअ्इरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, जब पहाड़ों को चला लिया जाएगा। व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की हामिला ऊँटनियों को छोड़ दिया जाएगा। व इज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब जंगल के दरिंदे और जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, जब समुद्रों को उबाल दिया जाएगा। व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत, जब नफ्सों को जोड़ दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दफन की गई बच्ची से पूछा जाएगा। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि तुझे किस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया था। व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, जब सहीफे और किताबें बखेर दी जाएंगी। व इज़ा समाउ कुशितत, और जब आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। व इज़ल जहीमु सुअ्इरत, जब जहन्नम को दहकाया जाएगा। व इज़ल जन्नतु उज़्लिफ़त, और जब जन्नत को लोगों के करीब कर दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, हर शख्स जान लेगा कि वो क्या लेकर हाजिर हुआ है। ये सूरत तकवीर है। तकवीर का माना होता है किसी चीज को लपेट देना। तो गुज़श्ता दर्स में मैंने ये बात अर्ज की थी कि क़यामत का वक़ूअ 2 मरहलों में होगा। पहला मरहला है जब इस पूरी कायनात को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, और दूसरे मरहले में अल्लाह ताला तमाम जिन्नों इंस और हैवानात को दोबारा जिंदा करेगा और फिर मैदान महशर लगेगा। तो ये दूसरा मरहला है। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने इन दोनों मरहलों का तज़किरा फरमाया है। अंबिया के साथ
जो काफिरों का झगड़ा था वो उमूमन 3 चीजों में होता था। एक तौहीद, दूसरा रिसालत और तीसरा क़यामत का कायम होना। काफिरों के जितने एतराज़ात थे वो सारे के सारे इन 3 चीजों के बारे में हुआ करते थे। तो अल्लाह ताला ने इसमें सिर्फ क़यामत का नक्शा ही नहीं खींचा, बल्कि बड़े जोरदार अंदाज से क़यामत की एक जबरदस्त दलील भी दी है। तो फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। तो सूरज इस हमारे सियारे का सबसे गर्म तरीन सितारा है। कहते हैं कि एक वक्त में सूरज से जो गर्मी निकलती है, जो तपश और हरारत निकलती है, वो इतनी है कि किसी एक जगह पर 50,000 एटम बम एक मर्तबा चला दिया जाए। इतनी सूरज से तपश निकलती है, वो हमें हरारत मुहैया करता है, समंदरों को जमने से बचाता है। अगर सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा दूर हो जाए तो सारे समंदर मुंजमद हो जाए। ये जिंदगी है। तो एक वक्त आएगा कि जब सूरज को लपेट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जहन्नम तो खुद ही बड़ी गर्म है, इतनी गर्म कि उसने अल्लाह से शिकवा करते हुए कहा, अल्लाह मैं अंदर से पिघल रही, अब क्या करें? लेकिन सूरज को जब उसके अंदर डाल दिया जाए। और दूसरा माना उलमा ने यह किया कि जिस तरह किसी चीज को लपेट दिया जाता है तो वो बाहर से नजर नहीं आती, इसी तरह सूरज के इर्द गिर्द कायनात लिपट जाएगी और अंधेरा छा जाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह ने एक उंगली में 7 आसमानों को लपेटा होगा और एक उंगली में जमीनों को लपेटा होगा। उस अल्लाह की शान क्या है? वो अल्लाह, उसकी असमत क्या है? ये कायनात, ये जमीन जिसके एक एक इंच के लिए हम लड़ते मरते और झगड़ते हैं, ये सारी जमीन 72% समंदर के साथ आसमान के मुकाबले में इतनी अहमियत रखती है जिस तरह बहुत बड़े सहरा में एक अंगूठी और एक छल्ला पड़ा होता है। और पहला आसमान दूसरे, दूसरा तीसरे, तीसरा चौथे, चौथा पांचवें, पांचवा छठे और छठा सातवें आसमान के सामने, और सातवां आसमान अर्श के सामने और अर्श कुर्सी के सामने यही हैसियत रखते हैं। क्या होगा? तो फरमाया जब इज़ा-शम्सु कुव्विरत, तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार जिस पर है, कायनात जिससे चल रही है, इज़ा-शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, वइज़न-नुजूमुन कदरत, और जब सितारे नीचे गिर के बिखर जाएंगे।
कायनात में कश्य सकल, कायनात के बड़े बड़े अजराम फर्की को यूं बांधे हुए हैं। और जब वो कश्य सकल खत्म होगी अल्लाह के हुक्म से, तो हर चीज बिखर जाएगी, जिस तरह धमाका होता है। और हालत ये है, ये पहाड़ जो जमीन को जिन पहाड़ों के जरिए अल्लाह ने बांधा हुआ है, ये इतनी छोटी है, इतनी हल्की है कि ये फजा में यूं डगमगाती फिरती है। लेकिन इस पर जब अल्लाह ने इंसान को जिंदगी को कायम करना चाहा, तो इसको पहाड़ काट के इसको रोका। साइंसदान कहते हैं एक एक पहाड़ नीचे को 13 किलोमीटर गहरा है, 13 किलोमीटर गहरा है। और जब धमाका कयामत का होगा, तो पहाड़ जमीन से उखड़ जाएंगे। वह इधर जिबाल सुय्यरत, जब पहाड़ चल रहे होंगे, चला दिए जाएंगे। और दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जब पहाड़ रुई के गालों की मनित उड़ते थे। वह इधर इशार उड़तिलत, 10 माह की गाभन और हामिला ऊँटनियां, अरबों के यहां ऊँटनी सबसे महंगी चीज थी, सबसे महंगी चीज। एक दफा मैंने एक सऊदी से पूछा, वो हम उसके मजरे में गए, तो मैंने कहा ऊँटनी का दूध पीना है। वो कहता जी आज नहीं पिला सकता, पहले पिलाता था, कहता जी आज नहीं पिला सकता। मैंने कहा क्या हुआ? कहता सुबह मैंने इसको बेचने के लिए जाना है। मैंने कहा क्या कीमत है? कहता आज एक आदमी आया था, एक एक ऊँटनी की कीमत 1,10,000 रियाल लगा के गया और मैंने नहीं दी। करोड़ रुपए की खरीद कितने बनता है? 1.25 करोड़ बनता है। और जब ऊँटनी अपने अय्याम के आखिर में हो, उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अरबों के यहां सबसे कीमती चीज ऊँटनी थी। तो फरमाया जब 10 माह की हामिला ऊँटनियों की भी लोगों को परवाह नहीं होगी। 10 माह की हामिल ऊँटनियां क्या, लोग अपने बच्चों की परवाह नहीं करेंगे। आज जब ज़लज़ला आ जाए, वल्लाह लोग औलाद को भूल जाते हैं। कितने ऐसे वाकयात हैं, ज़लज़ला आया, माओ ने अपने शीरखार बच्चों को छोड़ के भागे। जब क़यामत होगी तो क्या मंजर होगा। अल्लाह अकबर। वइदल वुहूश हुशिरत, और जब जंगल के जानवर इकट्ठे हो जाएंगे, जब सूर फूंका जाएगा तो इंसान उसकी चीख और आवाज से बचने के लिए जंगलों को भाग खड़े होंगे, और जंगलों के दरिंदे शहरों को भाग खड़े होंगे कि किसी तरीके से इस आवाज की दहशत से बच जाए, सख्ती से बच जाए। जब इंसान और दरिंदे इकट्ठे हो जाए, और बाद उलमा ने लिखा कि जानवरों की आदत ये होती है, जब उनको खतरा महसूस होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे होते तो फिर तो कोई शिकार नहीं करता, वो शिकारी से बचने के लिए, शेर से बचने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे होते तो फिर शेर को भी जरूरत नहीं होती उनको कुछ कहने। तो इतना खौफ होगा कि दरिंदे इकट्ठे हो जाएंगे।
इंसान जंगलों की तरफ भागेंगे और जंगलों के दरिंदे भाग भाग के शहरों की तरफ वइदल बिहार सुज्जिरत, और जब समुद्रों को उबाल दिया जाए, पानी बदल देखा है, लेकिन ये वो नहीं है। जब पानी आग बन जाएगा, हमारी साइंस बताती है कि पानी गैसों से मिलके बना होता है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये खुद आग है, और ऑक्सीजन जो है ये आग को भड़काती है। जब इसी पानी को जो अल्लाह ने आग से बनाया है, जब ये गैसें अलग अलग होंगी तो ये समुद्र ही आग बन जाएगी। समंदर जमीन का 72% उबल पड़ेगा। और आपको पता है समुद्र में हयात आपकी खुशकी से कहीं ज्यादा है। और जब समुद्रों में आग लगेगी, समुद्र उछलेंगे, तो समुद्र की हयात की जब बाहर आएंगे तो क्या मंजर होगा। जंगलों के दरिंदे भाग रहे होंगे, इंसान छुपते फिर रहे होंगे, और समुद्र के जानवर बाहर निकल आएंगे। इस आप देखो वो मंजर, जरा सोचो कैसा होगा। वइदल नुफूस ज़ुक्किरत, और जब नफ्सों को जोड़ दिया जाएगा, क्या मतलब कि जब इंसान मरता है, मरना और जिंदा होना, ये क्या मतलब है इसका। इंसान दो चीजों का मजमूआ है, जिस्म और रूह। जब दोनों मिल जाएं तो इसको जिंदगी कहते हैं। जब जिस्म और रूह मिल जाए तो उसे जिंदगी कहते हैं, और जब दोनों अलग अलग हो जाए तो उसे मौत कहते हैं। तो दुनिया में इंसान जिंदा है तो रूह और जिस्म इकट्ठे हैं। जब मौत आती है इंसान खत्म नहीं होता, बस उसके दो पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं। रूह अलग हो जाती है, जिस्म अलग हो जाता है। और जब क़यामत आएगी, दोबारा जिस्म जमीन में से पैदा होंगे, उगेंगे, और उनकी रूह वो इल्लीयीन में है या सिज्जीन में, अल्लाह दोबारा उन जिस्मों के साथ में नफी कर देगा, इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा। बस यूं समझिए कि बिजली आ गई तो हर चीज रोशन हो जाती है, और बिजली चली जाती है हर चीज तारीफ हो जाती है, हर चलती हुई चीज रुक जाती है। बस यही इंसान की जान है। जब करंट ऑन होगा, यही जिस्म, यही इंसान फिर से जिंदा होगा। और इतनी जितना शायद इतना भी नहीं, जितना आपको बटन ऑन और ऑफ करने पे टाइम लगता है और मेहनत लगती है, रब को कायनात जिंदा करने पर इतनी मेहनत नहीं है। जब रूहों को जिस्मों से जोड़कर हर इंसान को जिंदा कर दिया जाएगा, आप उसके बाद क्या फरमाया, क़यामत की बहुत बड़ी नींद थी। वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, उस बच्ची को जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उसको रब खड़ा करके पूछेगा, बता तुझे किसने और क्यों कत्ल किया था। यह क़यामत की बहुत बड़ी घड़ी है, क्योंकि अरबों में ये चीज आम थी, रवाज बन गया था। जो अपनी बच्चियों को कत्ल करते थे वो तो कत्ल करते थे
क्यों? रवाज बन गया है, रस्म बन गई है। रवाज के खिलाफ बोलना ये जायज नहीं है, मार पड़ती है, लोग जीना मुश्किल कर देते हैं। तो आज या सोचिए, जो आपके मुआशरे का रवाज है उसके खिलाफ बोलने की किसमें हिम्मत है, और जो बोलता है तो उसकी हालत क्या की जाती है। तो अरब के मुआशरे का रवाज बन गया। एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, मैंने अपनी 8 बेटियां जिंदा रख दी। और एक ने कहा, अल्लाह के नबी, मैंने 13 बेटियां जिंदा रख दी। एक ने कहा, मैं रखना चाहता था, मुआशरे ने रखने नहीं दिया, हमसायों ने रखने नहीं दिया, रिश्तेदारों ने रखने नहीं दिया। मैंने बेटी को साथ लिया और कुएं में जाके धक्का देकर उसको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह फरमाता है, सोचो, इस दुनिया में तो ये जुल्म हो रहा है, तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, हाथों से कर रहे हो, कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो। दुनिया में ये जुल्म हो रहा है। क्या रब की दुनिया पर वो बच्ची जिसको रब ने तुम्हारे घर में मेहमान भेजा था और तुमने उसके साथ ये ज्यादती की, अब बताइए उसको बदला मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कब मिलेगा? ये दलील है कि क़यामत जरूर आनी चाहिए। इंसान की अकल कहती है कि आनी चाहिए। क्यों? कि एक बेकसूर को, मासूम जान को कत्ल कर दिया और तुम्हें किसी ने पूछा तक नहीं, ना किसी की गैरत जागी, ना कानून ने भी काम किया, ना हुकूमत ने पूछा, क्योंकि तुमने कानून खुद बनाए हैं, रस्म और रिवाज खुद बनाई है। तो आखिर अल्लाह उस बच्ची का भी रब है या नहीं है? उसका हिसाब भी होना चाहिए या नहीं? उससे जो जिंदगी छीन ली गई, उसका हक उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? लेकिन एक अजीब मसला है कि अल्लाह कत्ल करने वाले से नहीं पूछेगा तुमने कत्ल क्यों किया, बच्ची से पूछेगा तुम्हें क्यों कत्ल किया गया, क्यों? इसको अब यूं समझिए कि एक बंदा जुर्म करके आता है, आपके दिल में उसकी इतनी नफरत है कि आप उसकी तरफ देखना गवारा नहीं। आप मजलूम से पूछते, तुम बताओ, इस बदबख्त को छोड़ो, इसको साइड पे करो, तुम बताओ। उसकी गवाही ली जाएगी तो फरमाया, बच्ची से पूछा जाएगा, बता मुझे किस जुर्म पर कत्ल किया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का हिसाब होगा वो खून होगा। जो सबसे पहले फैसला होगा वो इंसानों के खून का फैसला होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी कायनात तबाह बर्बाद हो जाए, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं। अल्लाह को परवाह होती है तो एक मुसलमान के खून की होती है। इसलिए अजीजों, क़यामत का दिन बड़ा सख्त दिन है, जहां पर न सिफारिश चलेगी, ना अपनी हैसियत काम आएगी, ना पैसा रुपया काम आएगा। वहां पर सिर्फ आमाल। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। सऊदिया में, कुवैत में, पाकिस्तान में, हर इलाके का, हर मंडी का अपना रुपया, अपनी करेंसी है। इसी तरह आखिरत की करेंसी नेकी है। वहां पर नेकी के अलावा कुछ नहीं चलेगा, ना सिफारिश, ना दोस्ती, ना बड़ा ना छोटा, ना रोब, ना दबदबा, ना मिन्नत, ना समाज, कुछ नहीं चलेगा।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ला यंजुरुल्लाहु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह न तुम्हारी शक्लें देखता है न तुम्हारे मालो दौलत को देखता है, इसलिए ये दोनों तो उसी ने दिए हैं। वलाकिन यंजुरुल्लाहु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह देखता है तो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता है। इसलिए कल क़यामत के लिए अपने दिलों को पाक कर लो और अपने अमाल को बेहतर कर लो, उस वक्त इसी से कामयाबी है, इसके अलावा कोई चीज कामयाब करने वाली नहीं है, कोई चीज खसारे से बचाने वाली नहीं।